मलकुल मौत की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, बताएं कि रहने दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मलकुल मौत हुआ रूह निकाले के रहे, लेकिन वो बड़े जलाली नबी थे। जैसे गए सलाम की हिंद, मलकुल मौत से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा खींच कर, मलकुल मौत को कहा अभी चला आया, अभी दीन का मुझे काम करना है, अभी आ गया तू। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें निकल आई। बेचारे गए वापस, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सही हुई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास जाओ और कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाके कह दो। आए मलकुल मौत, मारे गए रहे पहले, बहुत डराता है, धीरे धीरे आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि आ गया फिर तू, तो मलकुल मौत कहते हैं मूसा पैगंबर अल्लाह ने भेजा है कि जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद फिर क्या होगा, कहा जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रूह निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। तब मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। अब यहाँ अंदाजा लगाओ कि मूसा पैगंबर का मर्तबा कितना बुलंद है कि मलकुल मौत आया तो तमाचा मार दिया। अल्लाह ने फरमाया बैल के पीठ पे हाथ फेरो, जितने साल की उम्र होगी उतने साल, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मरना है तो उठा ले। हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ धरित की पूरी पिठियावा सोहरावा जाती, हर वह दौरावा जाती, जितने बाल हैं सब आ जाए मेरे हाथ। ऐ लोगों मरना बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि सब कुछ सुनते हैं लेकिन कब्र से नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है बीमार हुआ तो गए लड़का घेरे घारे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। बुढ़वा कहते भैया रे हमें बच न पाई भाई मर जेबे। लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो पाई कि तुम हमको पढ़ाओ लिखाओ घर कुरिया बनाओ तो कहीं मर जाइयो, कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि नहीं मरे के बाद 420 ही करे सोचे बैठे हैं। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है मुसलमानों, कब्र की तैयारी करो। आला हजरत फरमाते हैं अपने नबी की बारगाह में दुआई करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। तो मौत की तैयारी करो, मौत याद करेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान तंग थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदू मुसलमान ने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम शहीद हो गए थे। 16,000 आलिम शहीद हुए थे जंग आज़ादी में, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। आज उनका नाम नहीं लिया जाता है? उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह थे मुरादाबाद के, अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाया था तब अंग्रेज़ों ने पूछा था मौलाना आखिरी वक्त है कोई आरजू, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था हाँ एक आरजू है।
गोबराहक आदमी हो तो कहा तेरी मेहरबक बुला लो, देख ली आखिरी टाइम है, लड़कवक बुला लो, तेरी बता दी कहाँ कहाँ रुपया बाकी है, बताओ। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह से जब अंग्रेजों ने कहा था आखिरी वक्त है कोई आरजू हो तो बताओ, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था कि कलम दे दो, कागज दे दो। कलम कागज अंग्रेजों ने दिया था, तो उस पे मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने लिखा था। क्या लिखा था? चलते चलते जिसका खुलासा है कि लिखा था, अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि इनको मार देंगे और तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुम्हें भी रहना नहीं है। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चह चह। हम लोग दुनिया में हम और आप बोल रहे हैं थोड़ी देर के, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चह चह, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। और अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग पोशाक पर नाश किया जाता है, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लिया जाता है तो वही देखा जाता है, चाहे आगे गड़ा हम गिर जावा, पैंट बुशर्ट वाले वही पर उतारा। नाज न करो, हमारी माँ बहनें भी बहुत नाश करती कपड़े पर, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन ले हैं और जेवर पहन ले हैं तो गरीब औरतों को गिरी निगाह से देखती। गिरी निगाह से न देखो मेरी माँ बहनों अपनी बहनों को। अल्लाह ने मना फरमाया वला निसाउ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही। लिबास पे नाज। अब आजकल तो पहन ले हैं गरारा, और गरारा पहनी है तो बड़ा नाज, पहनी है तो क्या हर बार उठाई चली, लागत है इंसान न को आंधी बवंडर हो उड़ा लीजिए। नाज न करो लिबास पे। अल्लाह मौलाना ने लिखा था कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बे जान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह आज देखो लड़का पैदा हुआ तो खुशहाली हो रही है, होना चाहिए, और बिटिया पैदा होते तब बिटिया पैदा होते तो लागत है घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दी, सब बौरा बन गया। अगर बाहर कोई पूछू लीस कि का आवा घरे हो तो ऐसे कहीं बिटिया के नामों तक न ले। अरे बच्चियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। हजरत फातिमा ज़हरा हैं, ऐसी गरीबी आई कि 3 दिन तक फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई, एक रोटी बनके तैयार हुई। बहुत थोड़ा आटा था, खाने वाले घर में 9 आदमी, हसन हुसैन मोहसिन जैनब उम्मे कुलसूम रुकैया और फातिमा अली और नौकरानी फिजा, 9 लोग खाने वाले, रोटी एक। लेकिन जब खाने बैठे तो हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा फातिमा ने और खाने से पहले अपने अब्बा के पास गई, कहने लगी अब्बू 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी तो दिल ने गवारा ना किया कि बगैर आपको खिलाए खा लूं, ये टुकड़ा लेके आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक नवाला लिया और मुंह में रखा और फरमाते फातिमा आज ये तुम्हारे बाप के मुंह में
1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा जा रहा है। ये अहले बैत का सब्र था। फातिमा 3 दिन की भूखी तो उनके अब्बा 7 दिन के भूखे। लेकिन यकीन जानो है लोगों, फातिमा 3 दिन की भूखी होने के बावजूद भी 1 रोटी थी घर में, लेकिन बगैर बाप को खाए खिलाए खाना गवारा न किया। आवाज लड़के अलग हो जाते, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, पका रहे हैं, माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, लड़कों को कोई फिक्र नहीं। लड़कियों से मोहब्बत करो, लड़कियां भी माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लड़कियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बाहर से आओ सफर से और कोई अच्छी चीज लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। बच्ची के हाथ में दो। हम और आप अगर कुछ लेके आए थे तो किका दिया जाता, न बप्पा न महतारी, न भाई न बिटिया न लड़का, लेते लावत आवा जाते तो सबसे पहले चौधराइन के हाथ में, बेगम साहिब के हाथ में, और उनके हाथ में धरा का अगर बिटिया कौन हो आएगा कहे अम्मा तेनी लाव दे दे तो महतरिया का के भागो तू का खवैबे। तब लड़कवक बोले ही आओ, लड़कवक बैठा के खवई तो वही लड़कवा जवान हुई और के बीवी है, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बीवी तब बिटिया याद है। तब बिटिया अगर कहूँ ससुराल से मैका आई तो रात भर महतरिया होकर सोवे न दी, फुसुर फुसुर तोर भौजैवा हमका परेशान करता है, तोर भैया हमका परेशान करता है, जिंदगी दूभल है, रात भर दुख अपने बिटिया से है? ये पहले याद कर लिए होते। ऐ लोगों, जहां बच्चों से हमें प्यार है वहीं बच्चियों से भी होना चाहिए। लेकिन आज बच्चियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते।